लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी खेमे में सेंधमारी करने में जुट गई है। पहले उनके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया। अब इसके अलावा दो और ऐसे दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में साथ नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अब उनसे संपर्क कर एनडीए में शामिल करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके अलावा कई और बड़े नेता हैं जिसमें सुषमा पटेल, राजपाल सैनी, साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर, ऐसे वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे। अब इनको भी एक बार समाजवादी पार्टी के से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें कितने कामयाब होते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की राजनीति में जो बड़े दिग्गज नेता हैं, खासकर ओबीसी के, उनको अपने साथ लाने की कवायद में जुटी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली से लखनऊ आने के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला था, जिसमें निर्देश दिए गए थे, जिसमें कुछ सांसद और कुछ विधायक अपने काम को पूरा नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से 15 दिन की समय भी बढ़ाया गया था कि अपने समय से पूरा काम समाप्त कर और अपनी रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट के आधार पर या फिर आप समझिए कि नगर निकाय का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कई जिलों में उनके प्रत्याशी हारे थे। उस रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो बदले जाने हैं। कुछ जिला अध्यक्ष ये भी ऐसे भी हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है, एमएलसी वर्तमान में है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद किन लोगों पर गाज गिरने वाली है, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पार्टी के प्रति, या फिर उनके जो वोटर्स हैं वो क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि 2024 को लेकर जिस तरीके से रणनीति बन रही उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नई टीम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेगी। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 में से 80 सीटें लोकसभा में जीतने का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में इन संगठन के बदलाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी यूपी की नई टीम होगी वो कितना कारगर काम कर पाएगी, ये फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। प्रसन्नयाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मायावती कार्यकाल लखनऊ में बने स्मारकों के जो है रंग रोगन का काम अब तेज कराया जा रहा है। यहाँ पर अरसे से जो है लोगों का आवागमन कम है और इसको लेकर के मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लगातार नाराजगी भी जाहिर की है। आज जो है उन्होंने काशीराम स्मारक स्थल खुद पहुंची और वहां पर जो कर रहे काम का खुद जायजा लिया और उन्होंने अफसरों से कहा कि स्मारक स्थलों को एकदम ठीक कराया जाना चाहिए, प्रॉपर रंग रोगन हो और यहाँ पौधों की कमी न हो। तो वृक्षारोपण के साथ ही उन्होंने भी कहा कि पूरे जो है यहाँ लोगों को सीढ़ियों के साथ साथ जन सुविधाएं दी जाएं और किसी तरह की जो है समस्या होती है तो उसे दूर किया जाए। इसमें प्रशासनिक खर्च के लिए उन्होंने कहा कोई कमी नहीं है और स्मारकों को मेंटेन कराने में बजट आड़े हाथों नहीं मारेगा। इसके साथ ही उन्होंने जो है एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी से कहा कि वो एलडीए की ओर से जो कराया जा रहा है काम में ठेकेदार को नसीहत दें कि काम की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता न किया जाए। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आज वाराणसी संज्ञान गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी जिला न्यायाधीश वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। कहीं न कहीं जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था ईएसआई सर्वे को लेकर कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र डिस्टर्ब होगा, आज अजय कुमार विशेष जिला न्यायाधीश वाराणसी ने पूरे मामले को हिंदू पक्ष तथ्यों को सुनते हुए और मुस्लिम पक्ष के दोनों तथ्यों को सुनते हुए उन्होंने फैसला सुरक्षित करते हुए आज फैसला दिया कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र का रडार सिस्टम ईएसआई सर्वे कराया जाएगा, जिससे कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में बिना ज्ञानवापी परिक्षेत्र को डिस्टर्ब किए पूरा सर्वे तय कर लिया जाएगा और पूरा सर्वे कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ वाराणसी ज्ञानवापी का जो सर्वे है नियत तिथि 4 अगस्त को ईएसआई इसको ये तय कर लेगी कब तक सर्वे करेगी और कब तक सर्वे कर जिला न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट करेगी। बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बहन के अवैध संबंधों से नाराज भाई ने उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मिठवारा गांव से जुड़ा है, जहां पर बहन के अवैध संबंधों से नाराज एक भाई ने उसके धड़ को गर्दन से अलग कर दिया। दरअसल गर्दन काटने के बाद भाई गर्दन लेकर
फतेहपुर थाने की तरफ चल पड़ा, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचा और भाई रियाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बहन आसिफा के चांद बाबू नाम के एक युवक से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर उसके परिजनों ने बीती 23 जून को मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, जिसमें अपराधी इन दिनों बाराबंकी कारागार में निरुद्ध है। लेकिन बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। बहन के सर को धड़ से अलग कर भाई हाथ में गर्दन लेकर थाने की तरफ निकल पड़ा, जिसका वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से छाया हुआ है। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। मारपीट का तेजी से वीडियो हुआ वायरल। वहीं शिक्षक ने बताया कि लड़कियों के बैच में लड़कों को कोचिंग न पढ़ाना, इसके लिए गुस्साए छात्रों ने रोड पर पहुंचते शिक्षक की जमकर मारपीट की। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो वायरल कर दिया। अब स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरीके से टीचर अपनी कोचिंग पढ़ा रहा था, वहीं लड़कियों के बैच लगाए जा रहे थे, उसमें लड़कों को न पढ़ाने को लेकर गुस्साए छात्रों ने रोड पर पहुंचते शिक्षक की जमकर मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बैच लगाकर टीचर यहां कोचिंग पढ़ाते थे। वहीं पूरे शिक्षक महकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखा जा रहा है कि उनका कहना है कि छात्रों को जो मारपीट की उन पर लगातार कार्रवाई की जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में कल सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ पधार रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महाभारती कालीन पौराणिक तीर्थ स्थल सुकर तीर्थ में कल मुख्यमंत्री आएंगे, जहां वे वृक्षारोपण करेंगे और उसके साथ साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कल मुजफ्फरनगर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जहां उनके कई प्रस्तावित कार्यक्रम है। जनसभा के साथ साथ ही जो सुखदेव तीर्थ आश्रम के वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद गंगा नदी के किनारे बने हुए घाट पर गंगा जी की अवरल धारा का लोकार्पण के साथ साथ उद्घाटन भी करेंगे। लगातार दशकों से सुकृतीर्थ के अंदर गंगा की धारा लाने के लिए मुहिम चलाई हुई है साधु संतों ने, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। वो कल गंगा की धारा सुकृतीर्थ के अंदर आने वाली है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने करकमलों द्वारा करेंगे। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर लगा हुआ है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। प्रतापगढ़ जिले में 3 स्टेशनों का नाम परिवर्तित हो गया है। वहीं सांसद संगम लाल गुप्ता ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर की थी मांग। वहीं सांसद संगम लाल गुप्ता के पत्र को स्वीकृति मिल गई है। वहीं प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम मां बेला देवी जंक्शन हो गया है। वहीं विश्वनाथगंज जंक्शन का नाम शनिदेव धाम हो गया है। वहीं अंतु स्टेशन का नाम मां चंदिका देवी धाम के नाम से अब जाना जाएगा। वहीं नाम परिवर्तित होने से अब राहगीर और स्थानीयों को भी आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रेल की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब प्रतापगढ़ आने के लिए मां बेला देवी धाम जंक्शन का नाम लेना होगा। वहीं शनिदेव जंक्शन जो कि विश्वनाथगंज नाम था पहले, अब शनिदेव धाम के नाम से जाना जाएगा। वही अंतु स्टेशन है जो कि मां चंदिका देवी धाम के नाम से अब जाना जाएगा। लेकिन आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक यात्री इस नाम को अपने साथ जोड़ पाते हैं। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। मैं इस समय मथुरा के यमुना खादर के इलाके जयसिंहपुरा में हूँ और यहाँ पर बाढ़ के बाद बड़ी गंभीर समस्या इन लोगों के सामने आ गई है। हालांकि बाढ़ के दौरान तो जिला प्रशासन ने राहत कैंप में इनको राहत देने की बात की, मगर उसके बाद जैसे जैसे ये पानी उतरता जा रहा है और उसके बाद ये घरों को पहुंच रहे हैं, घरों की स्थिति के साथ साथ इनकी भी स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। चूंकि जहाँ घरों में इनके रोजमर्रा के सामान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है, चाहे बात करें फ्रिज की, कूलर की या अपने खान पान की, यहाँ इनके पास ऐसा कुछ भी सही नहीं बचा है जिसकी कि आगे कहीं ये जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखना है अब सरकार इनके लिए क्या करती है। हालात इनके बस से बदतर है और परिवार के साथ अब जिंदगी गुजारना बड़ा भारी लगता है। ऐसे में सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को अगर कहीं इनको राहत देनी है तो इनके नुकसान की भरपाई सरकार कर दे। ऐसी ही इन लोगों की मांग है कि अब
जो उम्मीद है वो सरकार से है और सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा।